मैं एक सैन्य प्रतिबंधित द्वीप पर रात भर जीवित रहने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ एक डरावना पार्क है। ये जगह सुनसान, प्रतिबंधित है और कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेत है। यह जगह भूतिया है। हमें अपना खाना खुद पकड़ना होगा, लेकिन जैसे ही रात होगी हमें एक बिल्कुल नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। बाप रे, मेरे शरीर का हर हिस्सा अचानक ठंडा पड़ गया। दोस्तों, हम अभी धरती के छोर तक सफर करके गहरे नीले समुद्र तक पहुंचे हैं और आज हम पृथ्वी के कुछ सबसे पागलपन भरे द्वीपों का अनुभव करने वाले हैं। मुख्य द्वीप के स्थानीय लोग भी इन द्वीपों पर जाने की हिम्मत नहीं करते दोस्तों, क्योंकि यहाँ मौत, भूत, प्रेत और न जाने कितनी और कहानियां प्रचलित हैं। ये द्वीप फिलहाल सेना के नियंत्रण में है, तो हमारे पास वहाँ बिना कोई नजराना दिए जाने का कोई मौका नहीं है। यही तरीका है जिससे आपको यहाँ द्वीप में प्रवेश की अनुमति मिलती है। हमें देखना होगा कि क्या हम उनके लिए कोई खाने की चीज पकड़ सकते हैं, ताकि हमें द्वीप पर घूमने की अनुमति मिल सके। हमारे पास बहुत सारी सिगरेट भी है और कुछ पैसे भी हैं। दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आज हमें क्या अनुभव होने वाला है, लेकिन सच कहूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ये बहुत ही पागलपन भरा हो सकता है। हम असल में रात तक रुकने वाले हैं ताकि देख सके माहौल कैसा है। उम्मीद है हमें कुछ अच्छे जानवर मिलेंगे। चलो बेबी, मछली पकड़ना शुरू करने का समय आ गया है। हम अब जाकर कोशिश करेंगे और सेना को मनाने की कोशिश करेंगे कि वे हमें द्वीपों की खोज करने की अनुमति दे। हम सचमुच अभी एकदम वीराने में हैं, तो मुझे नहीं पता आज का दिन कैसा जाएगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे पास एक मेहमान आया है, इसे देखो, द्वीप की ओर जाते हुए। वूहू, ओह हे, इसे देखो, ओह वो बिल्कुल हमारे पास है। ये कमाल है। इस द्वीप पर कुछ सदियों पहले हुई कुछ अजीब घटनाओं के बारे में कुछ कहानियां हैं और मुख्य भूमि पर बहुत से लोग मानते हैं कि यह द्वीप भूतिया है। तो आज हम इसे परखने वाले हैं। मिशन नंबर 1, हमें देखना है कि क्या हम सबसे पहले खाना ढूंढ सकते हैं। एक बार जब हम ये कर लेंगे तो हम असल में द्वीप पर जा सकते हैं और फिर वहाँ से हम जान पाएंगे कि इस जगह को भूतिया क्यों कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि हमें इस द्वीप पर क्या देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता कि हमें हड्डियां मिलेंगी, इंसानी अवशेष मिलेंगे या ऐसा कुछ और। हम थोड़ा पास आ रहे हैं। ओह अरे, तुम तो लगभग नाव से गिर ही गए थे। हम थोड़ा और करीब आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ तट के पास कुछ रीफ्स हैं। मुझे लगता है कप्तान चाहता है कि मैं पानी में जाऊं, देखूं कि क्या हम कोई मछली पकड़ सकते हैं। सैन्य अड्डा उसी द्वीप पर है, आप उसे दूर से देख सकते हैं। वहां से उम्मीद है कि हम उन्हें कुछ जानवर दे पाएंगे जिससे हमें वहां जाने की अनुमति मिल सके। स्पीयर गन लेकर हम पानी में कूद रहे हैं। अब समय है ये देखने का कि क्या हम कोई खाना ढूंढ सकते हैं। हमें उन्हें मनाने के लिए एक भेंट लेकर जानी है। चलो चलते हैं। ठीक है, हम द्वीप पर पहुंच गए हैं, चलो चलते हैं। ओह ओह, बढ़िया सी छोटी जॉबी मछली मिली। असल में वहीं पर गोता लगाया था और हमें द्वीप के अंदर आना पड़ा क्योंकि कुछ लोग हमें देख रहे थे। तुमने एक छोटी मछली पकड़ी, छोटी जॉब फिश, जिसे हम असल में उन्हें देने वाले हैं। उम्मीद है कि वे हमें यहाँ घूमने की इजाजत देंगे और फिर हम देख पाएंगे कि अगले कुछ घंटों में जब सूरज डूबेगा और रात होगी ये जगह कैसी लगती है। देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है। तथाकथित भूतिया द्वीप के हिसाब से ये जगह अभी काफी खूबसूरत लग रही है। यहाँ रिपोर्ट करने के बाद ठीक ऊपर सैन्य अड्डा है। हाँ, और हम फोटो ले सकते हैं या नहीं, तो हमें पता करना है कि हम शूटिंग कर सकते हैं या नहीं। तो हो सकता है कि वे हमें यहाँ शूटिंग करने की इजाजत न दें दोस्तों, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर बहुत सारी सैन्य गतिविधियाँ चल रही है। वे ट्रेनिंग कर रहे हैं और सब कुछ। लेकिन ये द्वीप पूरी तरह से निर्जन है। यहाँ सिर्फ यही लोग रहते हैं
और इसके बारे में एक काफी डरावनी कहानी है जो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन अभी हमें खुद को रजिस्टर करना है, देखना है कि क्या वे हमें यहाँ शूटिंग करने और बाकी सब करने की इजाजत देंगे या नहीं। शायद वे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ इंतजार करते हैं। वे चाहते हैं कि हम फिल्मिंग करें। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वे चाहते हैं कि हम फिल्मिंग करें। अरे भाई, हम तुम्हारे लिए मछली लाए हैं। आपके लिए? अरे लड़के, ओ ऑस्ट्रेलिया। भाई, हम इस पर नाव ले सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? डिक्की। डिक्की, डिक्की। और तुम यहाँ मरीन हो? क्या तुम मरीन हो? तुम ट्रेनिंग कर रहे हो? यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो? हाँ, इंडोनेशियाई सेना के लिए। हाँ ठीक है। ये लोग यहाँ कब से है? ओह, 1 साल। 1 साल? कोई औरत नहीं भाई, 1 साल कोई औरत नहीं, कोई औरत नहीं। बहुत समय पहले किसी ने कहा था कि यहाँ बहुत लोग मर जाते हैं या कुछ ऐसा, जैसे झील में कोई लाश हो या कुछ ऐसा। क्या तुमने ये कहानी सुनी है? हाँ हाँ, किसी ने कहा था कि ये द्वीप जैसे भूतिया है या कुछ ऐसा। क्या है वो? हाँ हाँ, ये भूतिया है। हाँ, तो शायद वहाँ बाहर लाशें होंगी, जैसे खोपड़ी की हड्डियाँ वगैरह। हाँ ठीक है, अच्छा जानकर अच्छा लगा। हम पता लगाएंगे कि ये जगह भूतिया है या नहीं। तुम्हें यहाँ का ब्लड लेक पता है? तुम्हें लेक 1 लेक पता है? ओ ब्लड लेक। हाँ, तुम्हें ब्लड लेक पता है? मुझे पता है। तुम्हें पता है? हाँ, वहाँ बहुत लोग मरते हैं या कुछ ऐसा। हाँ, 1000 यूरो के सोने की कीमती। गांव वाले इस झील में मारे गए थे। हाँ, तो लोग कहते हैं कि ये जगह कैंपिंग के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ माहौल बहुत भारी है, जैसे बहुत सारे भूत प्रेत, शायद ऐसी ही चीजें। हाँ, तुम्हें झुलसा देती है। हाँ, जैसे बुरी आत्माएं, बुरी ऊर्जा। हाँ हाँ, बुरी ऊर्जा। शायद जब अंधेरा होता है तो यहाँ डरावना हो जाता है। हाँ ठीक है, लगता है हमें पता चल जाएगा। धन्यवाद लड़कों, धन्यवाद। धन्यवाद लड़कों, अपनी मछली का आनंद लो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले यहाँ एक बड़ा युद्ध छिड़ गया था और उनके पास सभी शवों को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लगभग सभी शवों को इस द्वीप के बीच में फेंक दिया और इससे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान जैसा स्थान बन गया। और आप लोगों ने देखा, उनका मानना है कि यहाँ कुछ अजीब सी ऊर्जा और आत्माएं वगैरह हैं, जाहिर है उन लोगों की जो मारे गए थे और इस द्वीप पर भटकती हैं। और हाँ, मेरा ख्याल है कि हम जैसे हैं, हम असल में ये पता लगाने आए हैं कि ये सब सच है या नहीं। अभी के लिए मेरा मानना है कि चलो नाव पर चलते हैं, मछली पकड़ते हैं, देखते हैं कि कुछ खाने का इंतजाम हो सकता है या नहीं। इस मिशन में हम लगभग कोई खाना लेकर नहीं आए हैं और फिर हम रात में निकल कर देखेंगे कि आखिर ये जगह कैसी है। मैं तो बस अच्छे माहौल का मजा ले रहा हूँ। उम्मीद है बाद में यहाँ माहौल ज्यादा भारी नहीं हो जाएगा। मुझे अभी पता नहीं कैसा महसूस हो रहा है। उन लोगों ने मुझे थोड़ा डरा दिया जब वो सारी अजीब आध्यात्मिक बातें कर रहे थे। लेकिन चलो नाव पर चलते हैं, मछली पकड़ते हैं। अरे इस पर चढ़ो, हमें पहले कुछ खाना लाना होगा और फिर हम पता लगाएंगे कि ये जगह भूतिया है या नहीं। मुझे नहीं पता मैं क्यों हंस रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, हमें अपनी मछली मिल गई है। अब समय है कि हम द्वीप पर जाएं, आग जलाएं और पता करें कि ये जगह सच में भूतिया है या नहीं। अभी बीच पर पहुंच रहे हैं। ये जगह कमाल की लग रही है यार। हम कुछ घंटे आराम करेंगे, खाना पकाने के लिए आग जलाएंगे, मछली खाएंगे और फिर आने वाली रात के लिए तैयार होंगे। ओह, कप्तान को देखो, मुझे काम दे रहा है। ओह भाई, ओह तुम मजाक कर रहे हो। ये एक नॉटिलस है जो किनारे पर आ गया है। बहुत पुराना जीवाश्म है। ये जगह सही नहीं लग रही है। जब हम थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ कुछ अजीब सा माहौल था। और ये बात कि यहाँ सिर्फ सेना ही रहती है, ओह ये बहुत ही अजीब है। मुझे नहीं पता कि रात भर हमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मैं पहले से ही थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा हूँ। इसे बयान करना मुश्किल है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। वो सेना का ठिकाना है जो ठीक मेरे पीछे बाहर है। बस इन झाड़ियों में यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। इसे अंदर डालो और फिर हम चिंगारी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हमारी खूबसूरत जॉब फिश है जिसे हमने आज पहले मारा था। पूरे समंदर में खाने के लिए मेरी सबसे पसंदीदा मछलियों में से एक। मेरे पास मेरा चकमक पत्थर और स्टील है। मैं इसमें चिंगारी लगाऊंगा और फिर हम अपनी मछली पकाएंगे। ठीक है, हो गया। हाँ, ओ भगवान, काम हो गया। ये अंगारों पर पक रही है। अरे ये चीज मुझे जला रही है। सच में दोस्तों, सूर्यास्त के समय आग पर ताज़ी मछली पकाने से बेहतर कुछ नहीं है। मैं पूरे दिन डाइविंग कर रहा हूँ और अब इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकता। अब इसे साफ करने का समय है। मैं बस अपनी चाकू को इसके गुदा छेद से लेकर सिर तक चलाऊंगा। देखो, हमने इसे खोल दिया है। ओह, इसका पेट भरा हुआ है। ये कुछ खा रहा है। बस इसी तरह एक बड़ा कट लगाओ और सब कुछ निकाल दो। लेकिन वो इसकी पेट की गुहा है। इसके अंदर कुछ है। चलो देखते हैं। वाह यार, ओह ये देखो, छोटे बेबी ट्रिगर फिश जो ये खा रहा था। छोटी लेदर जैकेट, ये तो कमाल है। ठीक है, मैं बस अपनी चाकू को जितना हो सके उस रीढ़ के पास चला रहा हूँ और मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है इस मांस को खोलकर फैलाना। आप लोग देख सकते हैं वहाँ हमने अपनी मछली को खोलकर फैला दिया है। अब ये सीधा पकाने के लिए तैयार है। ये सच में एक बड़ी प्लेट मांस जैसी है और यही हम आग पर रखने वाले हैं। मैं झाड़ियों में जा रहा हूँ और लकड़ी का एक ढांचा बनाऊंगा जिस पर हम अपनी मछली रख सके। हर किसी को एक अच्छा रैक पसंद आता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी आग जल रही है। मैंने आग के चारों ओर 4 लकड़ियां लगा दी हैं। अब हम एक अच्छा रैक बनाएंगे जिस पर हम अपनी मछली सीधा रख सके। मैं इसे खाल वाली तरफ नीचे रखूंगा, बस ऐसे ही, और ये धीरे धीरे पकता जाएगा। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे मांस अच्छे से खुल जाता है। मांस को त्वचा से ढकने के बजाय ये पूरी तरह से खुला रहता है, तो ये जल्दी पक जाना चाहिए। ओह, ये कमाल की लग रही है सच में। दोस्तों, मैं पूरे दिन डाइविंग कर रहा हूँ और अभी बहुत भूखा हूँ। अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं इस द्वीप पर रात भर भूतों से जूझते हुए रात भर किसी तरह जिंदा रहूं। लेकिन हम इसके लिए यहाँ हैं। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि लोग कभी यहाँ रहते थे और शायद क्योंकि उन्होंने शवों का सही तरीके से निपटान नहीं किया, उन्होंने तय किया कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुख्य भूमि पर कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक आने से भी मना किया था। जैसे जैसे सूरज डूबेगा हम देखेंगे कि ये जगह वाकई डरावनी है या नहीं। मुझे अभी अपने अंदर एक अजीब सा बेचैन करने वाला एहसास हो रहा है, जैसे इस जगह के बारे में कुछ ठीक नहीं है। यहाँ माहौल बिल्कुल भी हल्का नहीं है। ये एक भारी सा एहसास है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके बारे में क्या सोचूं या क्या करूं। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी मैं आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारी मछली लगभग 30 मिनट से पक रही है। अब हम इसे आंच से उतारने वाले हैं। ओ नहीं 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 नहीं, ये कमाल की लग रही है यार। ठीक है, अब हम इसे पानी के किनारे ले जाएंगे। आज पूरा दिन गोता लगाया है और अब मैं इसका स्वाद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। चलो इसे ट्राई करते हैं। वो मांस देखो वहां। यार ये तो वाकई अविश्वसनीय है। आप लोग देख सकते हैं कि सूरज क्षितिज पर डूब रहा है। मैं इस खाने का मजा लेने वाला हूँ, इसका आनंद लूंगा और आने वाली रात के लिए तैयार हो जाऊंगा। आओ कप्तान, आओ आकर मजा लो। बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है ना? ग्रीन जॉब फिश हमेशा दिल खुश कर देती है। अगर आज रात कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम पक्का नाव तैयार रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। वो रहा सूरज, वही डूब रहा है। हमारे पास आखिरी रोशनी के कुछ घंटे हैं। हमें ये तय करना है कि इस द्वीप पर आखिर हम सोएंगे कहाँ। मौसम बहुत अच्छा है तो बारिश की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, यही हमारी रात के लिए कैंप है। मैं थोड़ा और लकड़ी इकट्ठा करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि हमारी आग अच्छे से जल रही है या नहीं। ठीक है, सूरज अब क्षितिज के पार डूब रहा है। अभी माहौल बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि ये जगह भूतिया है या नहीं दोस्तों। मुझे नहीं पता कि मैं इन सब चीजों पर कितना विश्वास करता हूँ। अगर कुछ अजीब होता है तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं आज रात कहाँ सोने का सोच रहा हूँ। यही इन झाड़ियों में। यहाँ एक छोटा सा सेटअप है जो साफ तौर पर सेना ने बनाया है। ये एक छोटा सा आराम करने की जगह जैसा है और मैं यहीं सोने का सोच रहा हूँ। शायद आप यहाँ रात भर आराम से रह सकते हैं। असल में ये इतना बुरा नहीं है।
मैं तुम्हें वो नज़ारा दिखाता हूँ जो मुझे यहाँ से दिख रहा है। इसे देखो। और मैं यहीं पर आराम करने वाला हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। अभी शायद करीब 8 बजे होंगे। लगभग 1.5 घंटे से अंधेरा हो चुका है और सब कुछ ठीक लग रहा है। अब तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ है। मैं बस अपनी छोटी सी झोपड़ी में आराम कर रहा हूँ। तो बस दुआ है सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। ये क्या था यार? मैंने सच में झाड़ियों में कुछ सुना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम पक्के हो? हाँ भाई, कसम से मैंने तो कुछ देखा भी नहीं। नहीं भाई, मुझे नहीं पता यहाँ जानवर है या क्या है। यहाँ कुछ है, जैसे मैंने अभी इसी झाड़ी में आवाज सुनी थी। मुझे नहीं पता मुझे अभी वहम हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन मैंने यही कुछ सुना। पता नहीं मुझे वहम हो रहा है या नहीं भाई। रुको रुको रुको। वो क्या था भाई? रुको, वो आवाज क्या थी? वो तो बहुत अजीब थी भाई। चलो चलते हैं। रुको, अपना बैग पकड़ो, वापस पकड़ो, हम जा रहे हैं। यार कप्तान कहाँ है? वो नाव पर है भाई, तुम नाव पर सो सकते हो। चलो चलते हैं, चलो जल्दी करो। रुको, सब कुछ ले लिया ना? ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। मेरे शरीर में सब कुछ एकदम ठंडा हो गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, और एकदम सिहरन सी हो गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चलो चलते हैं भाई, हमें कप्तान को जगाना पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। भाई नाव पर होना बहुत अच्छा लग रहा है। ओह बढ़िया है भाई।